Hello students, welcome to Emerson classes. Today we will study the our next topic in electrodynamics. The topic is equation of continuity. Let's start today topic. सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स के बारे में जो प्रीवियस लेक्चर में देख लिए हैं उनको एक बार फिर से देख लेते हैं हम। चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी होती है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। जो चार्ज होता है वह स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। जो चार्ज है वह क्वांटाइज्ड होते हैं। सबसे जो छोटा चार्ज एग्जिस्ट करता है वह इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। चार्ज इज कंजर्व्ड इन द आइसोलेटेड सिस्टम। किसी आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज होता है वह कंजर्व रहता है। चार्ज इज अ टू काइंड। जो चार्ज होता है वो दो प्रकार का होता है, पॉजिटिवली एंड नेगेटिव चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज इज कुलाम। जो चार्ज का यूनिट होता है वह कुलाम होता है। और जो चार्ज डेंसिटी है, इसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, किसी भी वॉल्यूम में टोटल जो चार्ज नेट अमाउंट ऑफ चार्ज है, किसी भी वॉल्यूम में जो जितने चार्ज प्रेजेंट है उसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसे इस प्रकार से डिनोट करते हैं। और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, किसी भी सरफेस में वो प्रेजेंट जितने भी चार्ज हैं उनकी डेंसिटी को सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। उसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। और जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, किसी भी लीनियर रॉड में उपस्थित जितने भी चार्ज हैं उनकी मात्रा को लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और इसे इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया है। आज स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ये याद रखिएगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें क्वांटम मैकेनिक्स में भी मिलेगा और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में भी मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन इलेक्ट्रोडायनामिक्स। According to the principle of conservation of charge, the net amount of charge is in isolated system remains constant। हम जानते हैं कि जो चार्ज कंजर्वेशन लॉ है वह उसके अनुसार से जो चार्ज है वह किसी आइसोलेटेड सिस्टम में हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। फॉर जनरली लेट्स एज्यूम दैट चार्ज डेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हम मान करके चलते हैं कि जो चार्ज डेंसिटी क्या होता है, जे है वह जो चार्ज डेंसिटी है वह फंक्शन टाइम का फंक्शन है मान करके चलते हैं। देन द कंजर्वेशन प्रिंसिपल कैन बी स्टेटेड एज फॉलो। अगर हम चार्ज डेंसिटी को टी का फंक्शन माने तो जो हमारा जो कंजर्वेशन प्रिंसिपल है वह इस प्रकार से चेंज हो जाता है। इफ़ द नेट चार्ज क्रॉसिंग द सरफेस बाउंडिंग अ क्लोज वॉल्यूम इज नॉट जीरो, देन द चार्ज डेंसिटी विद इन द वॉल्यूम मस्ट चेंज विथ टाइम in a manner that the time rate of increase of charge within the volume equals to the net rate of flow of charge into the volume। ये अगर हम जो चार्ज डेंसिटी है उसे टाइम का फंक्शन माने, मतलब जो चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं प्रो से। यह अगर टाइम का फंक्शन है, मतलब डी बाई डी टी इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, देन क्या होगा कि हमारा किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम, एक मान लेते हैं एक वॉल्यूम है जो इस सरफेस से घिरा हुआ है, तो इस पर जो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वह टाइम का फंक्शन होगा। और इससे क्या डिनोट होता है कि अगर कोई चार्जेस सरफेस से इंटर कर रहा है तो जितने चार्जेस सरफेस से अंदर इंटर करेंगे उतने ही इस वॉल्यूम में जो चार्ज डेंसिटी है वह इंक्रीज़ होगी। जितने चार्ज सरफेस से होते हुए क्रॉस करते हुए वॉल्यूम में इंटर करेंगे उतने ही इसकी चार्ज डेंसिटी भी इंक्रीज़ होगी। बस यही होगा। यही कहता है कि हमारा जो अगर चार्ज डेंसिटी टाइम का फंक्शन है तो जो कंजर्वेशन लॉ है यह वही कहता है। लेट अस कंसीडर। अब हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इसे ही हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के थ्रू डिफाइन करेंगे। लेट अस कंसीडर दैट चार्ज डेंसिटी प्रो इज द फंक्शन ऑफ टाइम। हम मान करके चलते हैं जो चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी प्रो है वह फंक्शन ऑफ टाइम, जो टाइम का फंक्शन है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज कॉन्स्टिट्यूट्स द करेंट। हम जानते हैं कि जो चार्ज का ट्रांसफ़र होता है उसे ही हम करेंट कहते हैं। करेंट को कैसे डिफाइन किया गया है, करेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि जो चार्ज है, चार्ज के ट्रांसफ़र को ही हम करेंट कहते हैं। तो यहाँ पर से हम देख सकते हैं कि अगर हम जो चार्ज डेंसिटी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी प्रो है उसे टाइम का फंक्शन माने तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जो हमारा चार्ज होता है उसे हम जानते हैं कि चार्ज क्या होता है, चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम की जितनी चार्ज डेंसिटी है उसे उसके चार्ज से डिनोट करते हैं। तो इसे हम अगर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए हैं तो इसको भी टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर क्या अस्यूम करके चलते हैं कि एक वॉल्यूम है भी जो एस सरफेस से घिरा हुआ है। इस पर चार्जेस बाहर से अंदर आ सकते हैं और अंदर से बाहर जा सकते हैं। मतलब यह जो सिस्टम है वह आइसोलेटेड सिस्टम नहीं हो सकता।
इस पर चार्जेस का आदान प्रदान हो रहा है, मतलब जो चार्ज डेंसिटी जे है वह टाइम का फंक्शन है यहाँ पर। Where we have considered the current is extended in space of volume V closed by the surface. The net amount of charge with crossed a unit area of a surface is unit time is defined as the current density. और हम जानते हैं कि किसी भी जो सरफेस है, इस सरफेस से एक छोटे से जितने चार्ज अंदर जाएंगे या फिर बाहर जाएंगे उसे क्या कहते हैं, उसे हम करेंट डेंसिटी उस एरिया के लिए हम करेंट डेंसिटी कहते हैं, जिसे जे से डिनोट करते हैं, करेंट डेंसिटी को जे से डिनोट करते हैं। ठीक है। बाय द डेफिनेशन ऑफ टोटल करेंट आई विल बी अब हम जानते हैं कि जो टोटल करेंट के डेफिनेशन क्या होता है कि जो चार्ज डेंसिटी है, जो चार्जेस हैं, करंट क्या होता है, जो चार्जेस सरफेस में जितने चार्जेस जिस सरफेस में जितने करंट की डेंसिटी है उसको ही हम अगर उसको जे तो एक छोटे से पार्ट के लिए है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें सरफेस इंटीग्रेशन तो वो हमें मिलेगा जो सरफेस में जितने भी चार्जेस हैं, जितने भी चार्जेस की डेंसिटी है वो मिल जाएगी। इसे हम टोटल करंट से डिनोट करते हैं। इस प्रकार से हमारा इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। I इज इक्वल टू बंद समाकलन एस जे इंटू डी एस। इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं हम। अब देखते हैं द नेट चार्ज इन अ क्लोज्ड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। हम जानते हैं कि जो नेट चार्जेस किसी क्लोज्ड सिस्टम में जो नेट चार्जेस होते हैं वह हमेशा कंजर्व रहते हैं। देयरफॉर इफ द नेट अमाउंट ऑफ if a net amount of current in flowing outward a closed surface, the charge contained within the volume surface volume should decrease। अगर हम कंज्यूम करके ऐसा मान करके चलें कि किसी सरफेस से चार्जेस किसी वॉल्यूम में से इसके सरफेस होते हुए चार्जेस बाहर जा रहे हैं, तो जो वॉल्यूम में जो चार्जेस हैं उनकी चार्जेस की डेंसिटी क्या है, रो है, वह क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू माइनस डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। क्या हो रहा है, अगर चार्जेस बाहर निकल रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगाया है। और इसे किस प्रकार से डिनोट करेंगे, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। जो चार्जेस क्यों हैं उस पर टी के रेस्पेक्ट में कमी आती जा रही है। ठीक है। इस प्रकार से इक्वेशन 2 मिल गया और यहाँ इक्वेशन 3 भी मिला है। इक्वेशन 2 और 3 में आई तो एक राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर है, तो राइट हैंड साइड को भी हम इज इक्वल लिख सकते हैं। तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी गेट क्या होगा, माइनस डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन जे डी एस। और इसे हम इस साइड में ले आए हैं और इसकी वैल्यू जो क्यों है उसकी वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है कि जो वॉल्यूम चार्ज इंटीग्रल है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी उसका वॉल्यूम के सापेक्ष इंटीग्रेशन करने पर हमें ये मिलेगा। तो इस प्रकार से हमें ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 की मदद से। इक्वेशन नंबर 1 में इतनी की वैल्यू हमने इतनी डिराइव की थी। ठीक है, तो ये मिल गया। अब बिकॉज इट इज प्रो विच इज चेंजिंग विथ टाइम। जो प्रो है, जो चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम में जो चार्ज डेंसिटी है वह टाइम के रिस्पेक्ट में हम मान के चल रहे हैं कि वह टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो इसे डी बाई डी टी को अंदर ले सकते हैं। इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डी बाई डी टी को सिर्फ यहाँ पर अंदर लिया, वॉल्यूम इंटीग्रल के अंदर में लिया। सो द इक्वेशन 4 बिकम्स, जो हमारे ये इक्वेशन 4 माने हैं वो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं उसे, इंटीग्रेशन जे डी एस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रेशन डो पी डिवाइडेड बाई डो टी डी भी। इसे इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं। अब फ्रॉम डाइवर्जेंस थ्योरम वी हैव, हम डाइवर्जेंस थ्योरम से जानते हैं कि अगर हम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं तो हम हमारा जो फंक्शन रहता है उसमें डाइवर्जेंस का गुणा हो जाता है। तो जो डाइवर्जेंस थ्योरम है उससे हम इतना जानते हैं। सो द इक्वेशन 5 बिकम्स, अब इतनी की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे इक्वेशन 5 में। यहाँ पर हमारा इक्वेशन 5 है तो यहाँ पर इतनी की वैल्यू हम इतनी पुट करेंगे तो हमें मिलेगा ये इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस जे डी भी इज इक्वल टू माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल डो पी डिवाइडेड बाई डो टी डी भी। तो इसे और क्या लिख सकते हैं, इधर माइनस है तो इस साइड में आके वो प्लस हो जाएगा और मिलेगा हमें वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस जे प्लस डो प्रो डिवाइडेड बाई डो टी इंटू डी भी इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं। सिंस इक्वेशन 6 होल्ड द फॉर एनी आर्बिट्री वॉल्यूम वी कैन पुट इंटीग्रेंट इक्वल टू 0। हम जानते हैं, इसे हम जानते हैं कि आर्बिट्री वॉल्यूम को
होल्ड करता है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो इंटीग्रेंट है डाइवर्जेंस जे प्लस डो प्रो डिवाइडेड बाई डो टी इज इक्वल टू हम जीरो लिख सकते हैं। और यही हमारा है डाइवर्जेंस जे प्लस डो प्रो डिवाइडेड बाई डो टी इज इक्वल टू जीरो। यही हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। इस इक्वेशन को ही हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं, जहाँ जे क्या होता है करेंट डेंसिटी होता है और प्रो क्या होता है चार्ज डेंसिटी होता है वॉल्यूम में, और जे जो है करेंट डेंसिटी है सरफेस में। ठीक है, और इस प्रकार और इसे क्या क्या कहता है, इट इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और इसे हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए। इन केस ऑफ स्टेशनरी करेंट चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट विथ इन द रीजन रिमेन कांस्टेंट। अगर हम स्टेशनरी करेंट के लिए लें तो जो चार्ज डेंसिटी है किसी भी पॉइंट में वह कांस्टेंट रहता है। अब मतलब चार्ज डेंसिटी प्रो डिवाइडेड बाय डो टी, वह जो प्रो है वह टाइम का फंक्शन नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा डो प्रो डिवाइडेड बाय डो टी इज इक्वल टू जीरो। देन डाइवर्जेंस जे इज इक्वल टू जीरो, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डो डेल्टा डॉट जे इज इक्वल टू जीरो, which express the fact that there is no net outward flux of current density J lies in electric current are continuous। इससे क्या सिद्ध होता है कि हमारा जो सरफेस है उससे कोई भी करंट डेंसिटी उस पर जो करंट डेंसिटी है वह कांस्टेंट है, उस पर कोई भी करंट डेंसिटी या उससे रिलेटेड फ्लक्स में कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। इससे यह प्रूव्ड होता है कि जो करंट है वह कंटिन्यूस होता है, करंट हमेशा कंटिन्यूस होता है, इससे ये प्रूव्ड होता है। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग।